દિવાળી લોકોને સાથે સહેલાણીઓને મિલી મેટ્રોની સોગાત મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ચાંદપોળ સુપડી ચોપડતાણી મેટ્રોના સફરની કર્યા શરૂઆત। न्यारा महकमारी दोस्तों उपलब्ध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी समीक्षा बैठक के दौरान तेना हुक्म। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 1912 नवा मामला सामने आया। कुल संक्रमित लोगों की संख्या भी 1,18,793 98,812 कोरोना मरीज रह चुके हैं स्वस्थ। पंचायती राज संस्थाना पहला चरण का निर्वाचन की तैयारियां जोरां है। सीकर में दाताराम गढ़ी 30 पंचायत खातर भरा गया पर्चा। गंगानगर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मतदान केन्द्र डोली न जायजो। आज प्रदेश में एक फेरू मानसून बिरखारो दौर शुरू व्यवहारी आस। मौसम महकमा मुजब झालावाड़ प्रतापगढ़ समेत किणी जिला में बिरखा व्यवहारो अंदाजो। खबरों में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चांदपोल सुबड़ी चोपड़ताणी मेट्रोना सफर की आज शुरुआत कर्या। इन मौके नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधानसभा सचेतक महेश जोशी और स्थानीय विधायक अमीन कागजी समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद रहा। मुख्यमंत्री कहा कि परकोटा में मेट्रो शुरू वे जावासु अठे यातायात रो दबाव कम वेला और स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने भीड़ रो घणो फायदो मिलेला। बना करके उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। एक बात का उदाहरण है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। राजधानी जयपुरा परकोटा इलाका में आज सुबह मेट्रो रेलगाड़ी की शुरुआत वगी है। रेलगाड़ी की चालक मीना सोनी जयपुरा लोगों खातर आज रात दिन ने ऐतिहासिक बताया। साथ ही वे लुगाया ने संदेश देवता थका गया कि इन भगत लुगाया किन्हीं भी काम में पाछे नहीं है। बत्ती जानकारी इंटरप्रेटर में चांदपोल के बीच चांदपोल से और बड़ी चौपड़ तक का इसमें किराया भी 6 रुपए रखा गया है। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत दिनों का इंतजार था जो आज पूरा हो गया। ऐतिहासिक दिन है, सब जैसे देख रहे हैं उससे ज्यादा, क्योंकि मैं मेट्रो का हिस्सा हूँ। जितनी खुशी जयपुर के लोगों को हो रही है उससे कहीं ज्यादा, उससे शायद दुगुनी हमें हो रही है। महिलाएं एक्चुअली इतनी सशक्त हैं कि कुछ भी कर सकती हैं। किसी भी काम के लिए ये सोचना कि ये मैं नहीं कर सकती या ये काम मेरे लायक नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई मेरे ख्याल से। मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुक्म देना है कि राजस्थान लोक सेवा का प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिनियम 2012 के तहत न्यारा महकमारी 221 नागरिक सेवाओं ने 30 मार्च 2021 ताणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री निवास माळे सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी समीक्षा बैठक के दौरान इन खातर मुख्य सचिव ने इन से जुड़ा महकमा से जुड़र गुड गवर्नेंस रा प्रोजेक्ट ने गति देबारा वह हुक्म देना। मुख्यमंत्री प्रशासनिक सुधार महकमा ने हुक्म देना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड न्यारी भर्तियां में मंजूर किया गया पदारा 3 गुणा चयनित अभ्यर्थियों की सूची उनसे जुड़ा महकमा ने भेजे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 1,912 नवा मामला सामने आवारे पछे राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,793 वैगी है और 15 मरीजों की मौत वैगी है। काल सिंजा जारी आंकड़ा मुजब प्रदेश में अबार ताणी कोरोना से 1,367 जना की मौत व चुकी है। जयपुर में सबू 398 संक्रमित पाया गया है। जोधपुर में 303, उदयपुर में 102, अलवर में 93, जालोर में 92, अजमेर में 88, भीलवाड़ा में 83, बीकानेर में 67, डूंगरपुर में 57, नागौर और पाली में 52, कोटा में 43, सिरोही, चूरू और झुंझुनू में 35, भरतपुर में 34, दौसा में 32, टोंक में 31, श्रीगंगानगर में 29, चित्तौड़गढ़ में 26 कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में अबार ताणी 98,812 कोरोना
मरीज स्वस्थ हो चुका है, जबकि 18,614 संक्रमित मरीज मौजूद है। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी राजस्थान चैप्टर का निसो आज जयपुर रमाए शहीद स्मारक माते श्रद्धांजलि कार्यक्रम राखीजो। इन दौरान आपसी दूरी रो ध्यान रखता थका हाइफा इजराइल युद्ध में शहीद हुआ जवाना ने श्रद्धांजलि दी गई। आज ही के दिन 1918 में हाइफा नामक इजरायली एक शहर में भारत की हॉस्ट कैवलरी ने 3 रेजिमेंट्स ने लड़ाई लड़ी और उस युद्ध को जीता, जिसकी वजह से आज के जो इजराइल की वो शक्ल आपको नजर आती है उसकी बुनियाद पड़ी। और उस युद्ध में जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 23 सितंबर हर वर्ष हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो है एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर पूरे देश में जनमानस के अंदर, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने का काम करती है। भारत की जो टुकड़ी कैवलरी थी जिसका नेतृत्व जोधपुर कर रहा था मेजर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी शहादत को याद करने के लिए यह अभी तक केवल इजराइल के अंदर ही यह दिवस मनाया जाता था, पूरे भारतवर्ष के अंदर भी मनाया जा रहा है। देश ने कुपोषण से मुक्त कराबार अध्ययसु भारत सरकार का निसु सितंबर महीना ने पोषण महीना रे रूप में मनाया जावे है। बूंदी जिला कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण माह ने ध्यान में रखता थका कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जिंडे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों ने खासतौर से गर्भवती लोगों ने पोषण और आहार से जुड़ी जानकारी दे दिया है। सीकर में दाता रामगढ़ 30 पंचायत खाता नामांकन का पर्चा भरया जा रहा है। रिटर्निंग अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों रो प्रशिक्षण अठे पूरो हो चुक्यो है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश नारायण कहा कि पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करावनो प्रमुख जिम्मेदारी है। और लगभग 120 के करीब हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो नियोजित किए हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देके उसके बाद उनको चारों फेज में हम फेज वाइज उनको नियोजित करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को एक तो कि यहाँ से डिस्पैच होने के बाद पोलिंग पार्टी को किस तरह से मैनेज करना है, सारे संसाधनों को कैसे मैनेज करना है, बूथ पे जाके क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी है और क्या क्या व्यवस्थाएं करवानी है, इसी तरह से पोल डे के दिन कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए और कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किस तरह से हमें चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है, उसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत चुनाव पहला चरण में गंगानगर जिला अनूपगढ़ ब्लॉक की 20 ग्राम पंचायत में 28 सितंबर ने बड़ा मतदान ने ध्यान में रखता थका सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत मतदान केंद्र रो दौरो कर बंदोबस्त रो जायजो लीना। वे बताया कि मतदान केंद्र माथे मतदान पुख्ता बंदोबस्त के साथ सुरक्षा व्यवस्था रा भी सावल बंदोबस्त किया गया है। उनके संदर्भ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज मैं और एसपी साहब यहाँ आए हुए हैं। अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं करी हैं उसके बारे में जानकारी ली और फिर बूथ स्तर पर जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आपका ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडा कॉलोनी इसकी ये विजिट करी है। इसमें 5 बूथ हैं और वो 4 जगह पे स्केटर्ड हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक लोकेशन पर पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही पुलिस मोबाइल पार्टियों का गठन और पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारियों की तैनाती, इंसदादी कार्रवाई प्रभावी जारी है। हथियार करीब करीब जमा हो चुके हैं और बाकी सारी कार्रवाइयाँ चुनाव को देखते हुए जो रिव्यू की हैं उसके हिसाब से पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों और बिल्कुल सुरक्षित और निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होंगे।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने कोरोना काल में गति देवा खातर सिरोही जिला रमाए कई नुआ कामकाज करे जा रहा है। सरकार प्रशासन कानिसु करी जारी इन जुगत रमाए बालिकावा ने ऑनलाइन फार्म भरवाबा और कमो कम फीस साथ स्कूलासु जोड़ा राखवारी कवायद करी जा रही है। जिला प्रशासन कानिसु किणी दिना रमाए मोबाइल वैन के जरिए बालिकाओं ने वारा गांव में ही पढ़ाबारो बंदोबस्त करी जावला। अधिकारियों मुजब इनसु करीब 4000 बालिकाओं ने फायदो मिलेला। जिले में ड्रॉप आउट बच्चियों एवं महिलाओं का सर्वे किया गया है। अभी तक सर्वे चल रहा है और हमारे पास जो प्रारंभिक तौर पर आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 3500 महिलाएं या गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। उनको फिर से महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। इस हेतु शिक्षा सेतु योजना से उनको जोड़कर 10th और 12th के लिए उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब तक 1000 गर्ल्स को इस स्कीम से जोड़ा जा चुका है। ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए अभी विभाग से शिक्षा सेतु योजना जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का ही पार्ट है। शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत पर्टिकुलर बच्चियों को जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हम विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसमें 10th एंड 12th के ओपन के जो फॉर्म्स हैं उन्हें हम अपनी फील्ड फंक्शनरीज के सहयोग से भरवा रहे हैं। लगभग 3500-4000 के करीब जो है ड्रॉप आउट बच्चियाँ अपने जिले भर में हैं और उनमें से हम 1000 तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। ये भी एक सुखद पहल है, सुखद एहसास है हमारे लिए। इसमें नो डाउट विभाग के अलावा भी एनजीओज़ का भी हम सपोर्ट ले रहे हैं। एनजीओज़ को भी हमने हमारे द्वारा कुछ टारगेट्स दिए गए हैं तो जिले भर में चाहे एजुकेट गर्ल्स हो, चाहे संघर्ष संस्थान हो, चाहे सारद हो, सभी को हमने कुछ टारगेट्स मुहैया कराए हैं और उस अकॉर्डिंग उनको सितंबर लास्ट तक कुछ अपने सारे जितने भी बच्चे के फॉर्म्स फिल करेंगे वो देने हैं। समग्र रूप से लोगों की मानसिकता बदलने के प्रयास जारी हैं। जैसे बच्ची का जन्म होता है तो राज्य सरकार की ओर से उनके परिवारजनों को एक पौधा देकर वो पौधारोपण करवाया जा रहा है। इसी तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है जो ड्रॉप आउट हो गई है तो एनजीओ के माध्यम से और विशेष प्रयास करके उनको वापस उसे जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोरोना महामारी रा बगत में करौली जिला रा लोगों खातर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मददगार साबित रही है। खासतौर से कमजोर तबका रा लोगों वास्ते जीवनदायिनी बनी इन योजना रमाए ने खाली खापा पीवारो बंदोबस्त करो गयो है बल्कि मुफ्त घरेलू गैस और आर्थिक सहायता भी दी गई है। के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित योजना है उसमें मुझे समय समय पर गेहूं, दाल और चना व गैस भी प्राप्त हुई है। मैं सरकार की इस योजना का बहुत बहुत स्वीकार करता हूं और आभारी। मेरे को गेहूं मिले और दाल मिली है। कोरोना काल में हमें बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत सुविधा मिली है सर। ये सुविधा मिल रही है कोरोना में हमें जो कोरोना में लॉकडाउन लगा इसमें सरकार ने जो फायदे दिए उसमें हमें गेहूं, चना मिले, इससे हमें बहुत राहत मिली। जो भी हमें सरकार ने हमको जो भी दिया है हर महीने हमको 10-10 किलो गेहूं मिल रहा है और चने भी मिल रहे, दाल भी मिली है। हम सरकार का बहुत बहुत उनका आभारी मानते। बेरोजगारी के कारण से हमको ये चीज़ मिली है। कोरोना रे कारण बेरोजगारी रे चालता आम आदमी ने रोजी रोटी की समस्या खड़ी नहीं हुए। इन खातर केंद्र सरकारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबी रेखा सु नीचे गुजर बसर करवाड़ा लोगों खातर कल्याणकारी साबित भी है। योजना के तहत जोधपुर में लोगों ने मुफ्त राशन के साथ आर्थिक सहायता भी दी गई है, साथ ही रोजगार भी दियो जा रही है। सरकार प्रति माह लॉकडाउन से और अनलॉकडाउन में प्रति व्यक्ति 10 किलो धान फ्री दे रही है। 1 किलो पर राशन चने की दाल पहले दी थी, अब चने दे रही है, जो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गरीब व्यक्तियों को बहुत मदद मिली है, उनको सहायता मिली है। उनके धान की अभी अनाज उनके घर भरपूर है, किसी बात की उनको कमी नहीं है। व्यक्ति आता है, उसका राशन कार्ड अब मशीन पोस्ट मशीन में डालते हैं, फिर उसका अंगूठा लगाते हैं और फिर वो मशीन जितना कहती है उसको धान दे देते हैं। हमें सरकार ने राशन
लॉकडाउन में और बगैर लॉकडाउन में भी अभी तक दे रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 10 किलो राशन मिल रहा है एक मेंबर के पीछे, और 1 किलो चना। सरकार फ्री दे रही है राशन, एक मेंबर को 10 किलो दान, 1 किलो चीना। बहुत धन्यवाद है सरकार ने, लॉकडाउन में बहुत सुविधा करी है हमारे वास्ते। 10 किलो धान और 1 किलो चने की दाल सरकार की तरफ से फ्री दे रही है, धन्यवाद। एक मेंबर को हमारे को 10 किलो गेहूँ मिलता है, सरकार को धन्यवाद। दान भी फ्री में दे रही है 10 किलो, और 1 किलो मतलब चीना दाल भी दी और चीना भी दिया। लॉकडाउन में सहायता मिली, सरकार को क्या सहायता दी, वो अच्छी बात है। विद्या भारती राजस्थान खेतर राज्य संगठन मंत्री शिव प्रसाद नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मूल्य और संस्कार आधारित बनाया जा पर भरोसो जताया। वह कहा कि नवी शिक्षा नीति रमाए भारत रा पुरातत्व और इतिहास रो सही ज्ञान पढ़निया ने देवा खातर बत्ती जोर दियो गयो है। सीकर रमाए बदनलाल बियानी बालिका आदर्श विद्या मंदिर में खबर नवीसा से बातचीत करता था का वह यह बात कहा। शिक्षा नीति इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और 1986 के बाद में उसी शिक्षा नीति को एक प्रकार से परिवर्तित और संशोधित रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह घोषित की गई है। इसमें भारत केंद्रित शिक्षा, समग्र विकास, गुणवत्ता आधारित शिक्षा और ज्ञान आधारित समाज, इन 4 थीम्स के ऊपर ये मूल रूप से शिक्षा पद्धति है। और यह शिक्षा पद्धति इस देश के जन जन की शिक्षा पद्धति, यह शिक्षा नीति है। मेरा विश्वास है समाज इस शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से समझेगा। केंद्र सरकार री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना रे जरिए देश भर रा काश्तकार अब माटी री स्वास्थ्य री क्षमता न समझ और फसल री बुआई कर कृषि वैज्ञानिका री देखरेख में चौकी फसल ले रिया है। सभी किसानों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी को कि आपकी मृदा के अंदर ये तत्व तो मौजूद हैं और इन तत्वों की आपको आवश्यकता है, वही तत्व देवें। और वो तत्व भी एक कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो बुआई के पूर्व और करके किसान को देने होते हैं। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये तत्व जो है हम जो है इसकी यहाँ लेबोरेटरी में जाँच करते हैं और कमी पाई जाती है किसी तत्व की, तो उसके लिए एक खाद की सिफारिश की जाती है कि भाई अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, लोहे की कमी है तो आयरन सल्फेट हम रिकमेंड करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जिस भी तत्व की कमी होती है उसके लिए हम खाद उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में वो पूरी खाद की जो कमी है वो पूरा मेंशन किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि भाई फार्मर को, किसान को इतना खाद उसमें देना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जयपुर जिला रा बस्ती कानोता खेतर में बड़ा गरीब परिवार खातर वरदान साबित पड़ी है। कोरोना काल में बेरोजगारी रा हाल में जी दिया लोगों खातर योजना रे तहत निःशुल्क मिला 3 रसोई गैस सिलेंडर और राशन सु घर चलाबो आसान रह गयो है। प्रधानमंत्री की तरफ से माने उज्ज्वला गैस फ्री मिलो से 3 सिलेंडर तो फ्री में भरा गागा और 3 सिलेंडर की और आई से 3 सिलेंडर और मिलेला 3 महीना तक सिलेंडर फ्री मिलिया और बहुत माँ की सहायता की लॉकडाउन के मायने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस फ्री में मिला है, 3 सिलेंडर मिल चुके हैं इस कोरोना की वजह से गरीबों की तरफ से। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन से जो हमको फ्री में मिला, प्रधानमंत्री को धन्यवाद। गेहूं भी फ्री में दिया है, सिलेंडर भी फ्री में दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस हमको फ्री में मिला है, 3 सिलेंडर भरवा लिए फ्री में। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, गरीब आदमियों की सेवा की। झुंझुनू जिला रमाए प्रधानमंत्री रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने साकार करवा खातर जिलारी बेटिया कोई कसर नहीं छोड़ी है। महिला बाल विकास विभाग रा उप निदेशक विकल्प न्योला रा मुजब बरस 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रमाए झुंझुनू 33वां पायदान माळे हो, पण अब जिला में बेटिया री शिक्षा ने ले स्वरूप बदल्यो है। उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, स्ट्रेटेजी बनाई थी और पहले जो कोशिश थी कि भाई बेटियां कैसे बचाई जाएं। 2 साल हमारा इसी में फोकस रहा और लगभग करीबन 17 डिकोई ऑपरेशन हमारे विभाग के और
जनसेवी जो संस्थाएं उनके सहयोग से यहाँ पे किए गए। उसी क्रम में इस बार एक नया और हमने नवाचार किया है, लाडो सम्मान वाटिका बनाई गई है कि वर्ष में एक बार बालिका दिवस या शिक्षक दिवस मना लिया, उसके बाद उस चीज की वो चिरस्थायी स्मृति नहीं रहती है। इस बार उनके नाम से पेड़ लगाए जाएंगे और जहाँ उनके सम्मान की वाटिका भी मतलब एक पट्टिका लगाई जाएगी। कोरोना वायरस रा संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार का निस उठाया गया कदम मददगार साबित कर रहा है। संक्रमण से बचाव खातर लोगों ने जरूरी जानकारियां मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिल रही है। साथ ही कोरोना रा लक्षण वहबा माले विशेषज्ञ चिकित्सकों का निसु ऑनलाइन सलाह भी दी जा रही है। भगत माले सावचेत रहने साथ सटीक कदम उठावा सु लोगों ने कोरोना से बचाव साथ इन बीमारी न लेर डर भी खत्म हुआ है। कोरोना आया था तो हमको पता नहीं था कि इसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब सरकार ने हमें आगाह किया कि इसका ये परिणाम हो सकते हैं, इसके इतने बड़े बड़े दुष्परिणाम हैं, तो लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद जब हम पढ़ाई कर रहे थे बाहर रह के, जैसे जयपुर रह के पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ से घर पे आए। घर पे हमने 6 महीने तक घर पे ही पढ़ाई सेल्फ स्टडी की। लेकिन अब फिर पता लगने लगा, सरकार की जो गाइडलाइन आई, अनलॉक हुआ, तो उसमें पता लगने लगा हमें कि हाँ, अगर हम संभल के रहें तो रह सकते हैं, कोरोना में भी अपन सफ़र कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने फिर धीरे धीरे पास की सिटियों में जाना और वहाँ पे जाके पढ़ाई करना, सब चीज़ हमने देख के आगे बढ़े। कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तब किसी को पता नहीं था कि अब यह प्रभाव किस तरह छोड़ेगा और किस तरह का प्रभाव दिखाएगा, लेकिन इस प्रकार की इससे हानि होने लगी। जब धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो सब लोग कोरोना के प्रति जागरूक होने लग गए। केंद्र सरकार का निसु काश्तकारों की पैदावार बढ़ावा देशु बरस 2015 में शुरू करेगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हनुमानगढ़ रा काश्तकारा खातर घनी लाभदायक सिद्ध रही है। योजना रे तहत किसान माटी की जांच करवार उनरा मुजब फसल ले रिया है और 32 मुनाफो कमा रिया है। 32 जानकारी इंडा पट्टम है। योजना के तहत इस वर्ष 2020-21 में जिले में 150 चक्कों का चयन किया गया है, जिसमें प्रत्येक चक में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार एक पोषक तत्व प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शन स्थल पर एक कृषक प्रशिक्षण आयोजित कर अन्य कृषकों को भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार पोषक तत्व उर्वरक प्रबंधन हेतु प्रेरित किया जाएगा। हेल्थ कार्ड के हिसाब से हम खेती करते हैं और पहले इसकी जानकारी नहीं थी। अब इस कार्ड के वजह से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आरंभ की गई थी, इसके तहत किसानों की मिट्टी जांच करवाकर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इससे पहले किसान फसलों में जो अंधाधुंध फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे थे, अब किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से खेती कर रहे हैं। पहले हम बिना ज्ञान के एक प्रकार का ही फर्टिलाइजर के और पैसे भी व्यर्थ होते थे और हमारे को उनका लाभ भी नहीं मिलता था। अब हमारे को इस चीज़ का ज्ञान हो गया है, भी इससे पता चल रहा है भी कौन सा तत्व हमारे खेत में कम है, कौन सा ज़्यादा है, इसका हम सही उपयोग करने लगे हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय न्यारा पाठ्यक्रम वास्ते ऑनलाइन दाखिला री तारीख 12 अक्टूबर ताणी बढ़ा देनो है। विश्वविद्यालय राकुल सचिव सुरेंद्र सिंह यादव रा मुजब 12 अक्टूबर ताणी पढ़निया बिना देर करे आवेदन कर सके है। योग विज्ञान विषय में BA और MA कक्षा में अलावा योग ज्योतिष और कर्मकांड साथ ही PGDCA जेड़ा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी आवेदन किया जा सके है। जयपुर समेत प्रदेश की कई जगह कई दिनों से बिरखा नहीं व्यवहार कारण उमस और गर्मी से लोग बेहाल है। मौसम महकमा ने मुजब आबाड़ा 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कई जगह एक फेरू बिरखा व्यापारी आस है। मौसम महकमा ने मुजब आबाड़ा 24 घंटा के दौरान प्रदेश का अलवर, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ जिला में कई जगह बादल गरज बरसात है बिरखा वह सके है। बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा जिला में कुछ एक जगह भारी बिरखारी चेतावनी जारी करी गई है।
डीडी राजस्थान माळे प्रसारित सगळी खबरां आप माखा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबरां की जानकारी खातर माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक कर फिर जयपुरी चार दीवारी लोगा रे साथ सैलाना ने मिली मेट्रो की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चांदपुर सुबड़ी चोपड़तानी मेट्रो का सफर की करे शुरुआत। न्यारा न्यारा महकमारी 221 नागरिक सेवा माने 30 मार्च 2021 ताणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरिए करी जावारा उपलब्ध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी समीक्षा बैठक के दौरान देना हुक्म। प्रदेश में कोरोना संक्रमण 1912 नुआ मामला आया सामने। कुल संक्रमित लोगों की संख्या भी 1,18,793 18,793 98,812 कोरोना मरीज रह चुके हैं स्वस्थ। पंचायत राज संस्था हमारा पहला चरण निर्वाचन की तैयारियां जोरावाड़ा। सीकर में दाता रामगढ़ की 30 पंचायत खातर भरा गया पर्चा। गंगानगर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मतदान केन्द्र रोडीना जायजो। और प्रदेश में एक फेरू मानसून बिरखारो दौर शुरू व्यवहारियास। मौसम महकमा मुजब झालावाड़ प्रतापगढ़ समेत किणी जिला में बिरखा व्यवहारों अंदाजो। साथ ही खबर पूरी। नमस्कार।